मैं बिल्कुल दावे के साथ ये कहना चाहता हूं, जिनका फिजिकल हुआ उन्होंने अपने नंबर को देखकर सामने हस्ताक्षर किया है फिजिकल में। फिर रिटर्न एग्जाम हुआ जो ओएमआर शीट पर हुआ, तो ओएमआर शीट पर जो हुआ तो ओएमआर शीट पर उन्होंने जब नंबर लगाया उसका आंसर शीट निकला तो मिलाकर जान गया कि उसको कितना नंबर मिला है। इसके बाद 3 बिंदु और बचते हैं जिसमें किसी को बोनस मिलता है, कोई एनसीसी वाला है या ऐसे कुछ है, वो 3 बिंदु है जिस पर बोनस मिलता है। यही आधार है इसके सिलेक्शन का। किसी को फिजिकल में कितना मिला, फिर रिटर्न में कितना मिला और इसके बाद इसमें कितना मिला। अगर बोनस उसका है तो वो फिजिकल और रिटर्न के बाद बोनस एक अतिरिक्त चीज जुड़ती है। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी को बात हुआ है, जो बात एक कह रहे हैं, अगर किसी को परेशानी हो रही है तो 3 दिन आज से ही शुरुआत हुई है। सुबह 10:30 से 12:30 तक कोई भी प्रत्येक एसपी कार्यालय में जा करके अपना विषय रख सकते हैं और आज ही उनके विषय पर निराकरण करके बताया जाएगा। ऐसा 3 दिनों तक लगातार निर्धारित है, आज कल और परसों, ये 3 दिन तक किया जाएगा। कोई ग्रीवेंस किसी के मन में होता है वो मुझको भी बता सकते हैं, और फिर भी किसी को ग्रीवेंस होता है तो जो इस रास्ते को अपनाना चाहे अपना सकते हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि इसको पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरे मनोयोग के साथ किया गया है कि हमारे प्रदेश के नौजवानों को नौकरी मिले। किसी को ये लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, इन स्थानों पर जा सकते हैं एसपी कार्यालय में, मैंने आपको बताया या मुझे भी बताया। एक जो विषय आया था नारायणपुर का, उसमें बहुत सारे जो एप्लीकेशन के नंबर थे वो कॉपी पेस्ट हो गए थे, उसको तुरंत दूसरे दिन ही, मैं उसी दिन ही उसको संशोधित करके क्लियर कर दिया गया। अभी उसमें किसी का गलत सिलेक्शन का किसी को दिखता है तो जरूर बताएं। एक ही अभ्यर्थी के कई जिलों पे मेरिट लिस्टों पे नाम आया, ये भी हो ही सकता है। आप समझे जरा ने इसके सिलेक्शन की प्रक्रिया को। एक व्यक्ति ने 5 जगह अगर फिजिकल दिया, रिटर्न 1 हुआ, उसके 5 जगह फिजिकल के अलग अलग नंबर है, रिटर्न का उसका जो भी नंबर है 5 जिलों में मिलेगा और जुड़ करके उसका अगर मेरिट लिस्ट में 5 बार आएगा तो 5 बार आएगा ना। आप समझ रहे मेरी बात? ये इस तरीके से बात आएगा। इसमें कहां किसको क्या परेशानी है। फिर भी 3 दिनों रेगुलर एसपी के कार्यालय में बैठकर बात कर सकते हैं, जिसको चाहिए मुझे बता सकते हैं। फिर भी मन में कोई संशय है तो जो मन आए उस रास्ते पर जा सकते हैं। कांग्रेस भी इस मामले में कूद गई है, वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस कूदे के बसपा कूदे भाई, उससे कोई लेन देन नहीं है। वो अपने कार्यकाल में तो नियुक्ति नहीं करा पाए थे, मेरी बात समझ रहे आप, नियुक्ति नहीं करा पाए थे। और मैं खड़े होकर के पूरी मीडिया के सामने आज बात कह रहा हूं, एक भी गलती कोई मुझे निकाल कर दिखाएगा मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा जिसने ऐसा किया। आप समझिए बात, मैं संशय वाली कोई बात नहीं है, एक संशय वाली बात नहीं। मेरे पास, मैं विधानसभा का सदस्य हूं, मेरे पास मेरे क्षेत्र के लोग आते हैं, ये आपका विभाग है, आपका ये होता है, आप हमारे बच्चे का करा दीजिए। मैंने कहा कि आपके बच्चे का जो आप होगा ना एडमिशन कार्ड, वो आप मेरे को दे दो, मैं जहां पूजा करता हूं वहां रखूंगा, मैं उसके पीछे नारियल बदूंगा, मैं रोज भगवान को, हनुमान जी को आरती अगरबत्ती लगाकर कहूंगा कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता।